एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज है 18 जुलाई और ये सुबह 6:45 बजे का टाइम है। और ये देखिए, कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, सिर्फ सुखाना बाकी है। और सुबह के सिर्फ 6:45 बजे हैं और आप धूप देख सकते हो, बहुत तेज़ निकली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि आज हवा भी नहीं चल रही है। जब हवा चलती रहती है ना तो गर्मी का आभास कम होता है, लेकिन जब हवा नहीं चलती है और सुबह सुबह इतनी कड़ाके की तेज़ धूप होती है तो काफ़ी घुटन सी होने लगती है। तो अभी सारे कपड़े सुखा देती हूँ और झाड़ू पोछा अभी मैंने कोई काम नहीं कंप्लीट किया है क्योंकि सुबह उठ के मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी कि सुबह सुबह कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ बालकनी में धूप रहेगी 10-11 बजे तक, तो ये कपड़े सूख के हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और मान लिया मैं ये सोचूं कि चलो शाम के टाइम पे मशीन लगा लूँगी, तो आजकल के जो मौसम में है ना वो काफ़ी नमी है, चाहे कितनी भी धूप निकले लेकिन फिर भी एक नमी भरा मौसम होता है। तो जब तक कपड़ों पे धूप नहीं लगेगी तो इनकी जो नमी होती है वो जाती नहीं है और फिर बारिश का मौसम है तो फिर कपड़ों से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आजकल मैं सुबह उठ के सबसे पहले जब कपड़े धोने होते हैं तो मशीन लगा देती हूँ। और वैसे भी मैं डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, 3 दिन में या 4 दिन में मशीन लगाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरी मशीन बड़ी है, थोड़े बहुत कपड़े उसमें डालो तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जब थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ। तो कलरफुल वाले कपड़े मैंने पहले सुखा दिए थे और अभी मैं वाइट वाले कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि आजकल ये कपड़े मेरे बाद में तैयार होते हैं सूखने के लिए। अभी कुछ दिन पहले तक मैं वाइट कपड़ों के लिए रानीपाल वाइटनिंग फैब्रिक जो पाउडर में आता है, पानी में घुलने के बाद जो नीला हो जाता है, वो यूज करती थी। तो उससे भी कपड़ों में बहुत अच्छी वाइटनिंग आती थी, लेकिन अब की बार मैंने रिन वाइटनिंग मंगवाया है जो कि लिक्विड में होता है। तो जैसे वाइट वाले कपड़े धोती तो मैं सबसे पहले ही हूँ, तो इनको सबसे पहले धो के पानी में से निकाल के और फिर मैं इनको 15 से 20 मिनट वो लिक्विड पानी में घोल के और उसमें डुबो के रखती हूँ। फिर बाद में इनको मशीन में ड्राई करके और फिर सुखाती हूँ। तो इससे कपड़ों में मतलब नीला नीलापन भी नहीं होता है, बहुत अच्छी वाइटनिंग आ जाती है। तो अब की बार मैंने ये मंगवा के देखा है कि चलो मैं इसे यूज करके देखती हूँ इससे वाइट कपड़े कैसे रहते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कपड़ों में नीलापन नहीं आता है, एकदम प्योर वाइटनिंग जो सफ़ेदी होती है ना, प्योर वाइट, वो कलर आ जाता है इनका। इसी वजह से मैंने अब की बार ये मंगवा के देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं, नहा धो के अभी रसोई में आई हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। और वैसे मेरी जो डेली की पूजा है वो मैं सुबह 7 बजे कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं पूजा करने में भी लेट हो गई हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह मशीन लगा ली थी तो कपड़े धो के और नहा धो के अभी आई हूँ तो 7:30 बज चुके हैं। आज सोमवार है, मेरा उपवास भी है और आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महादेव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें। और अभी मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है। पूजा करने के बाद फिर मैं अपने बाकी के काम देखूँगी जो भी मुझे करना है, क्योंकि पूजा का अपना एक टाइम होता है। तो मेरा यही होता है कि एक बार सुबह नहा धो के सबसे पहले पूजा कर लूँ और उसके बाद मैं अपने काम संभालूँ। तो अभी पूजा मैंने कर ली है, ये 8 बजे का टाइम है। तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि सुबह से उठी हूँ तब से मैं काम में लग रही हूँ। वैसे जब मेरा उपवास होता है तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं जो है 11 बजे के बाद ही चाय वगैरह पीऊँ, 12 बज जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब जैसे सुबह से काम में लगी हुई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बीपी लो होने लग गया है। तो फिर ये भी होता है कि जब शरीर में जान ही ना हो तो कोई काम करने की गुंजाइश भी नहीं बचती है। तो सोचा कि चलो चाय बना लेती हूँ।
भगवान को भोग लगा के और फिर प्रसाद के रूप में मैं इस चाय को ले लूँगी तो थोड़ी सी शरीर में एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो सुबह उठ के और काम में लगे रहते हैं ना, तो एक तो उपवास होता है, कुछ चाय नाश्ता कुछ नहीं होता है, और फिर काम का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। कुछ इन दिनों में मेरा बीपी लो हो जाता है किसी किसी भी टाइम पे, तो सोचा कि चलो मैं अपना चाय रूपी प्रसाद ले लूँगी और उसके बाद अपने काम में लगी रहूँगी। तो ये मेरे रात के धुले हुए बर्तन थे, इनको मैंने इनकी जगह पर सेट कर दिया है। और सुबह के खाने में बनाऊंगी घिया की सब्ज़ी, तो वो सब चीज़ें मैंने पहले से निकाल के रखी हुई हैं कि मैं चाय बना के भगवान को भोग लगा दूंगी और फिर तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह काट के छोंक लगा दूंगी, फिर मैं उस चाय पी के और रोटी बना लूँगी, तो मेरा सारा काम साथ के साथ बनता चला जाएगा। तो बर्तन तो मेरे लगभग सेट हो चुके हैं और इधर मेरी जो है चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो अभी चाय को मैं छान लेती हूँ। तो आप सब भी आइए और मेरे साथ सुबह की चाय पी लीजिए। और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और ये देखिए आज तो मैंने बहुत जल्दी रोटी बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि इतनी जल्दी रोटी मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी बनाती हूँ। और आज भी ये है कि आज अनुज को दिल्ली जाना है, तो वैसे अनुज ने मना किया था कि मम्मी मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है और मैं रोटी खा के नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा कि बेटा चूरमा बना दूंगी, थोड़ा सा कुछ खा के चले जाना, बिल्कुल खाली पेट जाओगे, गर्मी का मौसम है, पता नहीं कहीं पर तुम कुछ खाओगे कि नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर रोटी खाने का मन नहीं है तो मैं चूरमा बना दूंगी, वो खा लेना, तुम्हारा फेवरेट है। तो कहने लगा कि चलो थोड़ा सा चूरमा बना देना, तो उसी के लिए मैंने आज थोड़ी सी जल्दी रोटी बनाने की तैयारी कर दी है कि बच्चा है बाहर जाएगा, सारा दिन भूखा ना मरे। तो अभी सबसे पहले वाली 2 रोटी तो मैं गाय माता के लिए बनाऊंगी और फिर सासू माँ के लिए भी मैं अभी रोटी बना दूंगी, क्योंकि हमारी सासू माँ तो ऐसी है कि किसी भी टाइम पे हम रोटी बनाएं वो उसी टाइम पे खा लेती है, उनको ये नहीं होता कि इतनी जल्दी है मैं नहीं खाऊंगी, तो उनके लिए भी मैं अभी बना दूंगी। और फिर 4-5 रोटी बना के और फिर मैं अनुज के लिए चूरमा बना दूंगी, क्योंकि अनुज खाएगा तो फिर साथ में विशाल का भी होता है, थोड़ा बहुत चख लेता है, लेकिन इतनी सुबह सुबह वो ज़्यादा तो कुछ खाएगा नहीं, थोड़ा सा नाश्ते के लिए ही लेगा। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि अगर हमारे आसपास गाय ना हो और अगर हम गाय की रोटी बनाना चाहें तो फिर हम गाय को रोटी खिलाएं कैसे, उसका प्रबंध कैसे करें। तो देखिए बहन, ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के आसपास गाय मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों का जो रहन सहन होता है वो ऐसी जगह पर होता है कि उनको वहाँ पर गाय की सुविधा नहीं होती है, गौशाला भी दूर होती है। तो आप ऐसा कर सकती हैं, कोई एक बर्तन रख लीजिए, जब आप अपनी परात में आटा डालो तो उसमें से 1 मुट्ठी आटा उस बर्तन में हर रोज़ आप निकाल दें गौ माता के लिए। जब आपका आटा थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो आप या तो उस आटे को गौशाला में दे सकती हो, या उस आटे की रोटियां एक ही दिन बना के आपके आसपास कहीं भी कोई गौशाला हो वहाँ पर जाकर आप उसे किसी दिन खिला सकती हैं। जब भी आपको टाइम मिले, आपको फुर्सत हो तो आप जा सकती हैं, आप इस तरह से इसे निभा सकती हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर चूरमा बना रही हूँ, और चूरमा मैंने शक्कर में बनाया है और हाथों से ही बनाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मिक्सी वगैरह में चूरमा बना लेते हैं, लेकिन उस चूरमे में वो स्वाद नहीं होता है जो हाथों से मसल के मेहनत करके चूरमा बनाया जाता है ना, इस चूरमे का स्वाद अलग ही होता है। तो और फिर ये रोटियां गरम गरम होती हैं ना, तो गरम गरम रोटियां ही मसली जाती हैं, थोड़े हाथ तो जलते हैं। और हमारे हरियाणा में तो यही कहा जाता है कि भाई जब तक हाथ ना जलें तो चूरमे का स्वाद कैसा। चूरमे का स्वाद तो वही होता है जो बनाते टाइम हाथों में गर्माहट लगे। तो अभी मैं चूरमा बना देती हूँ और बच्चों को खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब भी आइए, देसी घी और शक्कर में मैंने चूरमा बनाया है, चूरमा खा लीजिए। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई हैं, गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, और आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।